हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन मीन्स कि एक फंक्शन अपने आप को अ, खुद को ही कॉल करे। तो ऐसी कॉल को कहते हैं रिकर्सिव कॉल। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि इस मेन फंक्शन में मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ, printf called by main फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूँ। तो देखिए, आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम में जो मेन प्रोग्राम है, एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, वो होता है मेन फंक्शन। तो ये printf एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? कॉल्ड बाय मेन फंक्शन। उसके बाद क्या है कि कॉल करो मेन फंक्शन को, तो दोबारा से ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन। दोबारा से प्रिंट होगा कॉल्ड बाय मेन फंक्शन। यहाँ लिखा हुआ है मेन फंक्शन को कॉल करो, तो दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन होगा। जस्ट 1 मिनट, प्रोग्राम को हमने सेव नहीं किया। तो ये प्रोग्राम हमेशा चलता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको कहीं एग्जिट नहीं करने दे रहे, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल किए जा रहा है। तो ऐसा आपने यदि एग्जीक्यूट किया है तो आप कंट्रोल सी करके इसको रोक सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या, ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी कॉल को हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव कॉल। अब जैसे कि आपने इस प्रोग्राम में देखा कि रिकर्सिव कॉल इनफाइनाइट हो जाती है यदि हम इसे ब्रेक नहीं करते। अब ब्रेक कैसे करें? तो लेट्स राइट ए फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, void reduce int a। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन जो भी इसमें पैरामीटर आप पास कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू कम करके उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर कॉल किया reduce 10। तो ऑब्वियसली ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 9। ठीक है। इसने 9 प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन को हम रिकर्सिव बनाएं, कि ये जो भी हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करें, इस आर्ग्यूमेंट से एक छोटी वैल्यू प्रिंट करता 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 कब तक प्रिंट करे? 0 तक। हम ये चाहते हैं। तो मैं एक सिंपल सा यदि लिखूं तो मैंने एक सिंपल सा क्या लिखा, मैंने यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पास किया है? 10। सो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ए में फिलहाल क्या है? 10। 10 से एक छोटा क्या होता है? 9। तो 9 ये ऑलरेडी प्रिंट कर चुका है। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है? 8। तो 8 प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ क्या पास करना पड़ेगा? 9। तो मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया? a-1। तो जो वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन में लोकल वेरिएबल में आई थी, जिस सॉरी फंक्शन आर्ग्यूमेंट में आई थी, उससे एक कम मैंने पास कर दिया। ठीक है। तो अब जब ये इस रिड्यूस फंक्शन को ये खुद को जब कॉल करेगा तो a-1 क्या है? 9। तो a में फिर क्या आ जाएगा? 9। 9 से एक कम क्या होगा? 8। तो इसका एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है इस प्रोग्राम में? इसमें वही प्रॉब्लम है कि हमने इस प्रोग्राम को कहीं रोका ही नहीं है। ये तो ऐसे करता जाएगा, कोई कंडीशन तो हो रुकने वाली। तो इसका हम पहले एक बार एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, ये मान लीजिए रिड्यूस, और इसमें ए कोई प्रिंट किया है, सॉरी ए को पास किया, और यहाँ पर a-1 की वैल्यू को प्रिंट कर दी, और दोबारा से रिड्यूस को कॉल किया a-1 के साथ। तो मान लीजिए मैंने
रिड्यूस में पास किया है 10। ओके, सो 10 पास किया गया, तो इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ए में क्या है 10, printf a-1, सो a-1 क्या हुआ 9। फिर हमने क्या किया है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, और अब क्या a-1 क्या था 9, तो अब दोबारा से यहाँ से हमने कंट्रोल जो है एग्जीक्यूशन का वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, दोबारा से इस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अब इस टाइम इस आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, जो भी हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया 9, तो 9 से एक छोटा प्रिंट हो जाएगा जो कि 8 है। a-1 क्या हुआ 8 है। हमने रिड्यूस में क्या पास किया है a-1, तो यहाँ पर जो हमारे पास a आया है उससे एक, तो इस बार क्या पास हो जाएगा 8। दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। सो a में अब क्या है 8, 8 से एक छोटी वैल्यू प्रिंट करो, दोबारा से ये तो ये प्रोसेस क्या है चलती जाएगी, एक प्रिंट होगा 0 प्रिंट होगा। अब हमने क्या है इसको कहीं स्टॉप नहीं कर रखा, तो ये क्या है फिर -1 जाएगा, -2, -3। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रिकर्सिव कॉल तब तक चले जब तक की वैल्यू 0 ना हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस रिड्यूस से पहले एक इफ लगा देंगे। इफ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये स्टेटमेंट, इफ a-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब जो भी हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वो या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। सॉरी, ये a-1 मान लियो, लेके इसे a लेते हैं, तो ये कंडीशन हमने ये लगा दी, इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब तो आप रिड्यूस फंक्शन को कॉल करो, अदरवाइज नहीं। तो अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही तो है क्या। तो हमने यहाँ पर एक इफ लगा दिया, इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी भी देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है कि -1 -2 पे भी जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ क्या कंडीशन लगाई है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मान लीजिए a की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब a की वैल्यू यदि 0 होगी तो यहाँ पर क्या पास होगा -1, और ये प्रिंट क्या करेगा -2। तो इसको करेक्टली करने के लिए या तो हम जो कि हमने प्रीवियसली देखा था, जो करेक्ट कंडीशन होगी वो होगी ये। ओके, क्योंकि a-1, तो यहाँ पर मान लीजिए जब वैल्यू 0 थी तो इसको कॉल किया गया, तो ये जब ये 0 के केस में, सॉरी 0 के केस में तो ये आ ही नहीं पाएगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पर आई वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, a में फिलहाल 1 है, तो printf ने क्या प्रिंट किया 0। अब 0 की वैल्यू a में है, a-1 क्या, सॉरी a में 1 की वैल्यू है, a-1 क्या हुआ 0, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रिड्यूस को कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक छोटा एग्जांपल लेके इसका एग्जीक्यूशन समझाता हूँ कि ये एग्जीक्यूट एक्चुअली हुआ कैसे है। चलिए तो अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है, जैसे सबसे पहले हमने क्या कॉल किया, reduce 5। सो reduce 5 आपने जब कॉल किया तो reduce 5 ने क्या किया, printf किया 4 की वैल्यू और उसके बाद कॉल कर दिया reduce 4। अब जैसे ये reduce 4 स्टार्ट हुआ, ये दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये 3 को प्रिंट करेगा और ये कॉल कर देगा reduce
3 को, फिर ये भी फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा, प्रिंट एफ 2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा और रिड्यूस 2। अब ये भी ऐसे मान लीजिए इसने इस बॉडी में यहाँ पर आके रिड्यूस 1 को कॉल कर दिया, फिर रिड्यूस 1 ने यहाँ पर रिड्यूस 0 को कॉल, सॉरी रिड्यूस 2 ने यहाँ कॉल किया, तो यहाँ पर रिड्यूस 2 का कोड है और ये है रिड्यूस 1 का। अब देखिए यहाँ पर इस printf ने प्रिंट किया 4, इसने प्रिंट किया, उसके बाद ये रिड्यूस फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया। अब ये रिड्यूस फंक्शन ने प्रिंट किया 3, दोबारा से कॉल हो गया, इसने प्रिंट किया 2, ये जाके यहाँ दोबारा से कॉल हो गया, इसने प्रिंट किया 1, ये यहाँ जाके दोबारा से कॉल हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब हमने जो कोड किया है उस कोड में ये लिखा है कि इफ a-1 ग्रेटर देन 0, उस केस में ही रिड्यूस को आप कॉल करोगे। अब हमने यहाँ पर रिड्यूस 1 मतलब हमने रिड्यूस फंक्शन कॉल कर रखा है आर्गुमेंट 1 के साथ। अब a की वैल्यू में आप जब 1 रखोगे तो 1 - 1 0 होता है, 0 0 से बड़ा नहीं है, तो अब ये आगे रिड्यूस को कॉल नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। अभी जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये रिटर्न करता है इस वाले फंक्शन में रिड्यूस 2 में। ओके, अब यहाँ पे जाके मान लीजिए इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये रिटर्न करेगा रिड्यूस 3 में, रिड्यूस 3 रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पर ये रिटर्न करेगा इसको। तो ऐसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल होते हैं, मतलब जब कॉल होती है तो ये डेप्थ में जाते जाते हैं, और जब लास्ट वाला जो फंक्शन होगा जहाँ पर आपने कंडीशन लगाई है वो जब फॉल्स होती है तो रिकर्सिव कॉल की जो कॉलिंग प्रोसेस है वो रुक जाती है, फिर फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इस फंक्शन का पहला एग्जीक्यूशन खत्म होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये है रिकर्सन कंसेप्ट। सो रिकर्सन क्या है? एक फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करता है तो एक रिकर्सिव प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो हम यदि प्रॉपरली कंडीशन स्पेसिफाई ना करें तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो इस इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक तो रिकर्सिव कॉल करो, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप रिकर्सिव कॉल को स्टॉप कर दो। तो ये है रिकर्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।